लाइफ, जिंदगी को हम चार पहिए की गाड़ी से कंपेयर कर समझ सकते हैं, जिसका पहला पहिया है पर्सनल लाइफ, दूसरा है हमारी रिलेशनशिप्स, तीसरा पहिया है हमारी वर्क लाइफ और चौथा पहिया है हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन। हम सबकी जिंदगी और हम सबकी खुशी, हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है कि हमें इन चारों का बैलेंस ढूंढना चाहिए और उसे मेंटेन भी करे रखना चाहिए। दोस्तों, इसी को आज हम इस लाजवाब बेहतरीन किताब से जानते और समझते हैं। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, बहुत ही जाने माने और काफी चहीते मॉन्क गौर गोपाल दास की लिखी बेहतरीन किताब है। आई एम श्योर दोस्तों, आप में से ऐसे कई होंगे जो रिलीजन को या गॉड को कुछ खास मानते नहीं है, पर गौर गोपाल दास की खासियत यही है कि वो लाइफ और स्पिरिचुअलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को काफी सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में समझाते हैं। गौर गोपाल दास ने फॉरगिवनेस वर्कशीट हमसे शेयर की है, जिसे मैं आपसे इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में शेयर करूंगा, विच इज सिंपली ब्रिलियंट। चलिए आइए दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखते हैं और अपनी अपनी जिंदगी को निखारते हैं। द जर्नी बिगिंस। जिंदगी में एक बेहद खास दोस्त का होना जो आपके प्रॉब्लम्स को बेहद बारीकी में सुनता है और उन्हें समझता है, और इसके साथ साथ आप उससे इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को खोजने की। द आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन कंडीशन सेल्डम एक्लूड्स अ कॉन्शियस कंपैशनेट ईयर। ये पूरी किताब गौर गोपाल दास और उनके दोस्त हैरी के बीच के वार्तालाप की कहानी है। हैरी अपनी जिंदगी में काफी उलझा हुआ था और वो काफी हैरान और परेशान था। इसी बीच वो अपने मित्र गौर गोपाल दास को ये पूछता है, आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूं। गौर गोपाल दास ने बेहद अच्छा उत्तर दिया, दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे लाइफ डिसीजंस और हमारी लाइफ की चॉइसेस किसी शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदने के बराबर है। वहाँ का सेल्स असिस्टेंट हमें अलग अलग अवेलेबल प्रोडक्ट्स दिखाता है और हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने प्रोस होते हैं और अपने अपने कॉन्स होते हैं, पर अल्टीमेटली चॉइस हमारी होती है। द फाइनल डिसीजन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही चार पहिए की गाड़ी का मेटाफर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर किसी एक पहिए में हवा कम हो जाए या उस पहिए में पंचर हो जाए और अगर इसमें से एक पूरा पहिया ही निकल जाए तो ये बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार एक हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ की फाउंडेशन के चार प्रिंसिपल है, चार पहिए हैं। द फर्स्ट व्हील, पर्सनल लाइफ, ग्रोइंग विथ ग्रेटिट्यूड। वी मस्ट फाइंड पॉजिटिविटी इन द ब्लीकेस्ट सिचुएशंस एंड लिव बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। किसी भी तरह की दुविधा में हमें ये सोचना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या है वो। अब दोस्तों, पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव को एकदम नकार रहे हैं। वी मस्ट कंस्ट्रक्टिवली डील विद द नेगेटिव सिचुएशंस व्हाइल साइमल्टेनियसली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। दोस्तों, जैसे जब कभी भी हमारे दांतों के बीच कुछ अटक जाता है तो हमारी जीभ, टंग उसी जगह ऑब्सेसिवली जाती रहती है, ठीक इसी प्रकार हमारे माइंड का डिफॉल्ट सेटिंग है ऑब्सेसिवली नेगेटिव पर ही ध्यान देना। ग्रेटिट्यूड इज अ स्टेट ऑफ बीइंग that allows us to see the positive. It comes with realizing that there is good in the world, that some of that good is with us, and that those good things are coming from an external reality. That state of consciousness imbibes us with positivity. कठिन से कठिन वक्त में भी हम खुद के अंदर एक प्रकार की अंदरूनी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ को महसूस कर सकते हैं अगर हम ग्रेटफुल होंगे हमारे परिवारजनों और हमारे दोस्तों के सपोर्ट के कारण। प्रेस पॉज, हमें ठहरना आना चाहिए ताकि हमें ये अंदर से एहसास हो कि हम किन किन लोगों और किन किन चीज़ों के बेहद शुक्रगुजार हैं। Pressing the pause button to practice gratitude is the way to make it a constant in your life. Gratitude महज इमोशन नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है जिसे हमें सीख कर डेली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए। गौर गोपाल दास के मुताबिक इसका सबसे अच्छा तरीका है एक डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। Why worry
Worry never robs tomorrow of its sorrow. It only saves today of its joy. व्हाट्सएप के फाउंडर्स ब्रायन एक्टन और जैन कोम ने ट्विटर और फेसबुक में काम करने के लिए अप्लाई किया था। दोनों रिजेक्ट किए गए थे। अगर वो रिजेक्ट नहीं होते तो शायद हमें व्हाट्सएप नहीं मिलता। ये ब्रायन एक्टन के 2009 के ट्वीट्स हैं। वेरी इंस्पायरिंग। दोस्तों, इसीलिए जो हमें एक समय काफ़ी खराब लगता है वो आगे चलकर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू एवर हैपन टू अस साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इन्फोग्राफिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अगली बार जब भी आप चिंतित हो तो ये आपको याद रखेगा कि चिंता करना वाकई में व्यर्थ है। पर्सनल लाइफ पिलर को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए गौर गोपाल दास हमें मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। सेकेंड व्हील, रिलेशनशिप्स। स्पीक सेंसिटिवली। हमें लोगों के साथ सेंसिटिवली व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, हम अपने अपने रिश्तों में कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे लाइफ के प्रति के एटीट्यूड पर निर्भर होता है। अ जेंटल आंसर टर्न्स अवे व्रेथ बट अ हार्श वर्ड स्टीयर्स ऑफ द एंगर। सेंसिटिव होने का मतलब है कि कुछ भी कहने या करने से पहले सामने वाले इंसान के बारे में सोचना कि उसे ये कैसा महसूस होगा। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं को भी सोच विचार और रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो इनसेंसिटिविटी की मेंटालिटी हमारा जनरल एटीट्यूड बन जाएगा। वर्चुअस विजन। लोगों को समझने के कई तरीके हैं, पर हमें शुरुआत उसी से करनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति के अच्छे गुण मैग्नीफाई होते हैं और उसके अवगुण अवॉइड होते हैं। Anyone can find the dirt in someone, be the one that finds the gold. दुनिया में 5 तरह के लोग होते हैं। टाइप 1, seeing only bad and magnifying it. ऐसा इंसान कुछ अच्छा देख ही नहीं सकता, साथ साथ वो बुरे को ही देखता है और उसे बढ़ा चढ़ा देता है। सेकेंड टाइप, seeing good and bad, neglecting the good but focusing on bad. ऐसे इंसान का माइंडसेट सिलेक्टिव माइंडसेट होता है जो अच्छे बुरे दोनों को देखता है, पर इसके बावजूद वो सिर्फ बुरे पर ध्यान लगाता है। थर्ड टाइप, seeing good and bad and be neutral to both. ऐसा इंसान बाकी लोगों से एकदम डिस्कनेक्टेड होता है, एकदम इनडिफरेंट। असली जिंदगी में ऐसे इंसान को ढूंढना नियरली इम्पॉसिबल होता है। फोर्थ टाइप, seeing good and bad, choosing to focus on the good and neglecting the bad. ऐसा व्यक्ति कॉन्शियसली चूज करता है अच्छे गुणों को ध्यान रखने के लिए। दोस्तों, इसमें काफी मेहनत, कंसिस्टेंट हार्डवर्क और प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिफ्थ टाइप, seeing the good and magnifying it. ऐसा आदमी तो भगवान ही होगा। आइडियल स्टेज फोर्थ स्टेज होती है जहां रिलेशनशिप फ्लरिश करती है। करेक्टिंग कॉशियसली। करेक्टिव फीडबैक किसी भी रिश्ते को या तो बना या बिगाड़ सकती है। It is strange, sword and words have the same letters. Even more strange is that they have the same effect if not handled properly. हमारे रिश्तों और म्यूचुअल फंड्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, हमें इनमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है इससे पहले कि हम कुछ विड्रॉ कर पाए। 4 प्रिंसिपल्स को हमें याद ही रखने हैं जब भी हम किसी को करेक्टिव फीडबैक देना चाहें। क्या मैं ये कहने के लिए सही इंसान हूँ? क्या मेरी नीयत सही है? क्या मुझे ये कहने का सही तरीका आता है? क्या ये सही वक्त है ये कहने का? फॉरगिवनेस। माफी के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें मद्देनजर रखने हैं। लुक बियॉन्ड द सिचुएशन। अगर कोई हमें कभी भला बुरा कहता है तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों बोला। कई बार वो इंसान खुद सफरिंग, पीड़ा में होता है, इसे एम्पैथी कहते हैं। सेपरेट द एपिसोड फ्रॉम द पर्सन। उस सिचुएशन, स्थिति से खुद को और उस व्यक्ति को अलग कर परखना चाहिए। शायद गलत वो पर्टिकुलर स्थिति, सिचुएशन थी। हायर पर्पस मतलब फॉर अ ग्रेटर गुड। जस्टिस, पर्सनल लेवल पर शायद आप उस व्यक्ति को माफ कर सकते हो, पर दोस्तों अगर उसने कानूनी तरीके से कोई क्राइम कमिट किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एसोसिएशन मैटर्स। एसोसिएशन को संस्कृत में संघ कहते हैं
और ये बहुत क्रूशियल होता है टू आवर सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। अ मैन और अ वुमन इज नोन बाय द कंपनी दे कीप। हम सब 3 लेवल्स पर लोगों से दोस्ती या रिश्ते बनाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, दादती प्रतिग्रहणति, मतलब गिविंग एंड रिसीविंग, यानी लेन देन। सेकेंड प्रिंसिपल, भुंक्ते भोज्यते कैव, मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ फूड विथ वन अनदर, जो हमारे रिश्ते को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। एंड फाइनली द थर्ड प्रिंसिपल, गुह्यम अक्षति प्रचति, मतलब दोस्तों हम अपना दिल खोलकर एक दूसरे से बात करते हैं। When someone pours out their heart to us, we are not only understanding their point of view, but subconsciously also being influenced by their values and beliefs. The third wheel, work life, competition crossroads. दोस्तों काम के मामले में हम ज्यादातर औरों से खुद को कंपेयर और कम्पीट करते हैं, ना कि खुद से। Healthy competition is about competing with ourselves rather than others to become a better version of ourselves. Self discovery, जापानीज का एक कॉन्सेप्ट मॉडल है इकिगाई, जिसका अर्थ है रीजन टू लिव। ये इन्फोग्राफिक बेहद अच्छी तरीके से इसे समझाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बदौलत आप खुद का इकिगाई खोजें। इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर, live your life in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you। एक बेहद अच्छा चरित्र, कैरेक्टर डेवलप करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। विचार, द लाइफ फिलोसॉफी वी फॉलो, ये हमें एक वैल्यूएबल लाइफ कैसे जीनी चाहिए ये सिखाती है। आचार, द एक्शन बेस्ड ऑन दैट फिलोसॉफी, खुद ही की फिलोसॉफी जो हमने समझी है उसी को अपने कार्यों में उतारना चाहिए। प्रचार, हमारा अच्छा बर्ताव जो हमारे काम से दुनिया को दिखता है, इसी को हमें आजीवन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। व्हाट ग्रेट मैन डू, कॉमन मैन फॉलो। एंड फाइनली द फोर्थ व्हील, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्फलेस सर्विस, या तो आप एकदम स्वार्थी हो या तो एकदम निस्वार्थ, या तो आप इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो। लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम बीइंग सेल्फिश टू बिकमिंग सेल्फलेस। ऑथर गौर गोपाल दास ने हमें आइसक्रीम और कैंडल की फिलॉसफी बेहद अच्छी तरीके से समझाई है। आइसक्रीम फिलॉसफी कहती है कि हमें खुद की जिंदगी का भरपूर आनंद और मौज उठाना चाहिए जब तक वो पिघल ना जाए। इसका फोकस पर्सनल एंजॉयमेंट पर होता है। इसके दूसरी ओर कैंडल फिलॉसफी हमें कहती है औरों को रोशनी दो, इसके पहले आप खुद पिघल जाओ। जिंदगी में सही मायने में खुश होने के लिए हमें हमारे एटीट्यूड को आइसक्रीम से कैंडल फिलॉसफी में शिफ्ट करना चाहिए। पर हाँ, कंपैशन फटीग से हमें वाकिफ होकर बचना भी है। मतलब दूसरों की मदद करते वक्त हमें खुद के 4 पहियों का बैलेंस मेंटेन रखना है। हमें सेल्फिशली सेल्फलेस बनना है। सर्विस ब्रिंग्स जॉय, संस्कृत में सर्विस को सेवा कहा गया है। द सर्विस यू डू टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन द अर्थ। ऑलराइट दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ वैल्यूएबल सीखा। अपने सारे दोस्तों और परिवारजनों से इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो आपको वाकई में काफ़ी पसंद आया तो लाइक करना भी मत भूलना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। अब दोस्तों हो सकता है आपको किसी को माफ़ करना है, तो गौर गोपाल दास हमें 7 अमूल्य स्टेप्स कहते हैं जिसकी बदौलत हम उस इंसान को माफ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है वो 7 वैल्यूएबल स्टेप्स। आई होप यू फॉरगिव दैट पर्सन।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं तो डॉक्टर स्मिथ शो के एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक पीस। थैंक यू।